नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर हो रही चर्चा में ये कहावत बार बार याद आ रही है। वजह है सरकार का एक बार फिर बाजार से 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला। इससे पहले मई महीने में भी सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, यानी सिर्फ 2 महीने के भीतर 1200 करोड़ रुपए का नया कर्ज। सवाल ये नहीं कि सरकार कर्ज क्यों ले रही है, सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि वेतन, पेंशन और पुराने कर्ज की अदायगी के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार को हर महीने लगभग 2800 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन पर खर्च हो जाते हैं, 500 करोड़ रुपए पुराने कर्ज के ब्याज में चले जाते हैं और लगभग 300 करोड़ रुपए मूलधन चुकाने में खर्च होते हैं। यानी हर महीने 2800 करोड़ रुपए का ऐसा खर्च है जिसे टाला नहीं जा सकता। अब अगर सरकार की आय इससे कम पड़ रही है तो जाहिर है कि उसे कहीं ना कहीं से पैसा जुटाना पड़ेगा और फिलहाल सबसे आसान रास्ता कर्ज का ही दिखाई दे रहा है। राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के लगभग सभी देश और राज्य कर्ज लेते हैं। बात भी सही है, लेकिन अर्थशास्त्र एक और बात कहता है। अगर कर्ज लेकर सड़कें बन रही है, बिजली परियोजनाएं बन रही है, उद्योग लग रहे हैं और भविष्य में आय बढ़ाने वाले काम हो रहे हैं तो उसे निवेश माना जाता है। लेकिन अगर कर्ज लेकर वेतन, पेंशन और पुराने कर्ज की किस्तें चुकानी पड़े तो ये आर्थिक दबाव का संकेत माना जाता है। यहीं से चिंता शुरू होती है। अब इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू भी समझना जरूरी है। बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है और कह रही है कि कांग्रेस की गारंटियों और आर्थिक प्रबंधन की वजह से राज्य इस स्थिति में पहुंचा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उसे पिछली बीजेपी सरकार से भारी कर्ज और आर्थिक बोझ विरासत में मिला था। यानी दोनों दल एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कई सालों से सरकारें बदल रही है, फिर भी कर्ज लगातार क्यों बढ़ रहा है। आज हिमाचल पर कुल कर्ज 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। यह आंकड़ा सुनने में जितना बड़ा लगता है, उसका असर उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस कर्ज पर ब्याज भी देना पड़ता है। सरकार हर महीने करीब 500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है। सोचिए, ये पैसा विकास कार्यों पर लग सकता था, नई सड़कें बन सकती थी, अस्पतालों को मजबूत किया जा सकता था, स्कूलों की सुविधाएं बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन बड़ी रकम पुरानी देनदारियों में चली जा रही है। हाल ही में सरकार ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन स्थगित किया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद वो रुका हुआ वेतन भी जून महीने के वेतन के साथ देना होगा। यानी इस महीने सरकार पर सामान्य से ज्यादा वित्तीय दबाव रहेगा। एक तरफ नियमित वेतन, दूसरी तरफ रुका हुआ वेतन, तीसरी तरफ पेंशन और चौथी तरफ पुराने कर्ज की किस्तें। ऐसे में सरकार के लिए नकदी का प्रबंध करना बड़ी चुनौती बन गया है। चुनाव के समय राजनीतिक दल जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, मुफ्त बिजली, भत्ते, रोजगार, नई योजनाएं और कई तरह की गारंटियां। जनता भी उम्मीदों के साथ वोट देती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अक्सर सरकारों को पता चलता है कि वादों की लिस्ट लंबी है और खजाना उतना मजबूत नहीं। फिर शुरू होता है संतुलन बनाने का दाव। कहीं टैक्स बढ़ता है, कहीं फीस बढ़ती है और कहीं कर्ज का सहारा लिया जाता है। हालांकि यह भी सच है कि हिमाचल की परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग है। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहाँ विकास कार्यों की लागत अधिक है। सड़क बनानी हो, बिजली पहुंचानी हो या स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, हर काम में ज्यादा पैसा खर्च होता है। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं और सीमित संसाधन सरकार की मुश्किलें और बढ़ा देते हैं। इसीलिए आर्थिक संकट का पूरा दोष सिर्फ किसी एक सरकार पर डाल देना भी शायद उचित नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बढ़ते कर्ज को सामान्य मान लिया जाए। असली सवाल यह है कि क्या सरकार के पास आय बढ़ाने की कोई ठोस योजना है? क्या पर्यटन, जल विद्युत परियोजनाओं, निवेश और नए उद्योगों के जरिए राजस्व बढ़ाया जा सकता है? क्या सरकारी खर्चों में सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि अगर हर कुछ महीनों बाद नया कर्ज लेकर पुरानी देनदारियां चुकानी पड़े तो ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती। हिमाचल की राजनीति में आज सबसे बड़ी बहस कांग्रेस और बीजेपी की नहीं,
बल्कि राज्य की आर्थिक सेहत की होनी चाहिए। क्योंकि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, कर्ज का बोझ आखिरकार जनता के सर पर ही फूटता है। आज 700 करोड़ रुपए का नया कर्ज शायद सरकार को कुछ राहत दे दे, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये राहत अस्थायी है या सरकार के पास इस चक्र से बाहर निकलने की कोई ठोस रणनीति भी है। क्योंकि घर का खर्च उधार लेकर कुछ समय तक चलाया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो क्या राज्य की अर्थव्यवस्था उधार के सहारे चलती रहेगी, या फिर ऐसा दिन भी आएगा जब हिमाचल अपनी कमाई के दम पर मजबूती से खड़ा दिखाई देगा? यही असली राजनीतिक और आर्थिक बहस है, और शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनावी बहस भी। इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।